नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका लगातार इंतजार किया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की घर वापसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार दल बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में वापसी कर रहे हैं। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं 7 साल में अभी तक 3 दल बदल चुके हैं, 2 बार पार्टी बना चुके हैं, लेकिन उन्हें अब अपने घर लौटना पड़ रहा है। घर से तात्पर्य है बीएसपी का। हालांकि जनता दल से राजनीति की शुरुआत की थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। मान्यवर जी का वो कथन भी इस समय याद आ रहा है। दोस्तों, मान्यवर जी ने कहा था कि बसपा की विचारधारा से बना पुर्जा कहीं भी फिट नहीं हो सकता। हालांकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने जनता पार्टी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें लोग बसपा का पुर्जा मानते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने बसपा में 20 साल गुजारे, मायावती जी के बेहद वो करीबी थे, और इसलिए उन्हें लोग कहते हैं भैया बसपा की पुर्जा इन्हें मान सकते हैं, क्योंकि ये जब बसपा में आए तब असली नेता बने और इतने वर्षों तक थे और मायावती जी के बहुत ज़्यादा करीबी थे। दोस्तों, बड़ी खबर क्या है? खबर की पुष्टि हो रही है। ये देखिए, 2024 बीएसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया अपना उम्मीदवार। इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। सीट दोस्तों है कुशीनगर सीट है। और यहां पर देखिए अखबारों में लिखा जा रहा है, अखबारों के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। देखिए, लिखा है कि बीएसपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम का ऐलान होने की जल्द संभावना है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों, चारों तरफ ये चर्चा है कि स्वामी जी कुशीनगर से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। दोस्तों, आपको बताऊं तो 2-3 दिनों से ये खबरें लगातार सुर्खियों में हैं, और ये जो खबर है सबसे ज़्यादा चर्चा में उस समय आई जब स्वामी प्रसाद मौर्य के मैनपुरी में बीएसपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार की खबरें सामने आईं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी में इसलिए भी बीएसपी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे क्योंकि वो अखिलेश और डिंपल यादव से बदला लेना चाहते थे। आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में इस समय रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। याद करिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे तब उन्हें समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया। समाजवादी पार्टी में आने के बाद मौर्य जी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए। खास तौर से रामचरितमानस को लेकर, उनकी चौपाइयों को लेकर बहुत सारे बयानात दिए, केस भी दर्ज हुआ, इनाम भी रखा गया। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और दिल्ली में आकर ऐलान किया कि मैं भी एक पार्टी बना रहा हूँ। लेकिन पार्टी बनाने के बाद भी उन्हें वो रास नहीं आ रहा है, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की वजह से वो इंडिया गठबंधन के साथी नहीं बन पाए। वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से एक सीट मिल जाए, कुशीनगर सीट वो चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कुशीनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, एक ही वजह है। और आपको याद दिला दूं कि बीएसपी ने अभी तक कुशीनगर और देवरिया लोकसभा सीट को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 78 सीटों को लेकर मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। हालांकि 13वीं सूची आई है बीएसपी की, जहां पर बस्ती और जौनपुर के जो पहले के प्रत्याशी थे वो बदल दिए गए हैं। ये जो सूची है ये परिवर्तित नामों की सूची है। कहा जा रहा था 13वीं सूची में देवरिया और कुशीनगर के नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन 13वीं सूची का भी इंतजार खत्म हुआ और इसमें कुशीनगर और देवरिया लोकसभा सीट पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, तमाम जो पत्रकार हैं, टीवी चैनल हैं, इस समय यही बात कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से बीएसपी ने टिकट दे दिया है। दोस्तों, पहले इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आएंगे, उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अब सीधे तौर पर लिखा जा रहा है, ये देखिए, कि इन्हें बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा सीट जो है वो तय हो गई है कुशीनगर।
दोस्तों, इससे पहले चर्चा थी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं बीएसपी से गठबंधन करेंगे, बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी का विलय होगा। लेकिन अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं कुशीनगर से। दोस्तों, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो बीएसपी में 20 साल थे। अगर मैं उनके करियर की बात करूं तो 1980 में उन्होंने लोक दल से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। 1991 से 1995 तक वो लोकदल जनता दल में थे। 1996 में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की और सियासत की जो असली कहानी शुरू होती है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, वो बीएसपी से ही शुरू होती है। अगर दोस्तों मैं इनका इतिहास बताऊं तो 1997 में जब बीएसपी की सरकार बनी, बीएसपी बीजेपी की सरकार बनी, तो उस सरकार में पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री बनाए गए। 2001 में स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीएसपी विपक्ष में थी तब इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2002 में कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलए बनाए गए। 2002-2003 के बीच इन्हें फिर से बीएसपी सरकार बनी तो मंत्री बनाया गया। 2007 में फिर से मंत्री बने और याद करिए 2007 में जो बीएसपी है उसने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और जब मंत्री बने स्वामी प्रसाद मौर्य तो 2012 तक वो मंत्री पद पर रहे। हालांकि 2016 में उन्होंने बीएसपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और 2016 में उन्होंने बीएसपी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। रिश्ता खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया। इसके बाद 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए, मंत्री बने। जनवरी 2022 में इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब समाजवादी पार्टी से जब मन भरा तो उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया और फिर से एक पार्टी बनाई और अब जो पार्टी है वो चल नहीं रही है, कहा जा रहा है दिल लग नहीं रहा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, भले ही अखबार टीवी ये लिख रहे हों कि उन्हें टिकट मिल गया है, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक बीएसपी ने इनके नामों को लेकर पुष्टि नहीं की है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। कुशीनगर और जो देवरिया सीट है वो बीएसपी ने अभी होल्ड कर रखी है। इस सीट पर अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं है। ऐसे में कुशीनगर से इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा जोरों पर चल रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती जी में फोन पर भी बात हुई है, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये तो मुझे नहीं पता। हालांकि जब ये सवाल विश्वनाथ पाल जो यूपी बीएसपी अध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया कि क्या स्वामी जी बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की अभी जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं इस समय देश के टीवी चैनल अखबार वाले, वो यही कह रहे हैं कि कुशीनगर से बीएसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो दोस्तों, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी खबरें इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर चल रही हैं। तो दोस्तों, भले ही अभी बीएसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की हो, लेकिन ये जो खबर है पूरे देश भर में वायरल है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इसलिए दोस्तों, इस खबर पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल, अब मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहता हूं, क्या स्वामी जी को कुशीनगर से बीएसपी का टिकट मिलना चाहिए? अगर स्वामी जी को बीएसपी से टिकट मिलता है तो क्या होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग भी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।